लगता है? अरे ये शराबबंदी का नौटंकी है नीतीश जी का। पूरे शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। इनके दरोगा मारे जा रहे हैं। दिनेश राम को शराब माफियाओं ने हत्या कर दी। अवैध शराब से गरीबों को जेल में डालो, गरीबों को जहरीली शराब से मारो और शराब माफियाओं को खुली छूट दो, सरकार की नीति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही कहा है कि आप इस तरह के काम के लिए अगर किसी को आप 1500 रुपये दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप उसे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। और आज समझिए कि बिहार के तमाम रसोइया जो हैं इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हुए पटना भी पहुंचे हैं। जो छात्रों का अपना वर्जन है, जो छात्रों की अपनी मांगे हैं, उसको भी हम लोग सदन के सामने मजबूती से रखे हैं। आज भी नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ बातचीत के लिए माले के 2 विधायक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज सदन में क्या कुछ हुआ है। देखिए, सदन में नीतीश कुमार का जो जनरल अप्रोच सरकार का है कि जनता की मांगों के ऊपर, जनता के सवालों के ऊपर जवाब नहीं देंगे। आज सदन के अंदर भाकपा माले के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि जिस तरीके से बजट के अंदर रसोइया कर्मचारियों के लिए जो रसोइया में मिड डे मील बना रही हैं, उन लोगों के वेतन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है। और एक स्कूल में जहाँ 300 बच्चे हैं, वहाँ पे उनका पूरे महीने तक खाना जो बनाते हैं उनको आप सिर्फ 1500 रुपये दे रहे हैं। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही कहा है कि आप इस तरह के काम के लिए अगर किसी को आप 1500 रुपये दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप उसे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। हमने ये मुद्दे को सरकार के सामने रखा और कार्य स्थगन प्रस्ताव इस पे लाया, लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार की तरफ से इस पर कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। और आज समझिए कि बिहार के तमाम रसोइया जो हैं इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हुए पटना भी पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ से निकल करके हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके अलावा युवाओं का सवाल, शिक्षा रोजगार का सवाल, इन तमाम मसलों को लेकर के जो छात्रों का अपना वर्जन है, जो छात्रों की अपनी मांगे हैं, उसको भी हम लोग सदन के सामने मजबूती से रखे हैं, आज भी रखे हैं। और हम देखते हैं कि सरकार उस पर और क्या जवाब देती है। देखिए, आप युवा विधायक हैं, शराबबंदी कानून है और लगातार जो सवाल जो शराब की बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं शराब पकड़ा रही है। इसमें आपको क्या लगता है? अरे ये शराबबंदी का नौटंकी है नीतीश जी का। पूरे शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। जहरीली शराब से मौतें हो रही है। नीतीश जी को शर्म करना चाहिए। इनके दरोगा मारे जा रहे हैं। दिनेश राम को शराब माफियाओं ने हत्या कर दी और ये गरीबों को जेल में डाल रहे हैं। शराब माफियाओं को खुली छूट दिए हुए हैं। इन्होंने गरीबों को ज़मीन रोजगार देने की बात की थी, महादलितों को ज़मीन देने की बात की थी, ज़मीन नहीं दिए, शराब के नाम पे जेल में जरूर ये सरकार डाल दी। इसलिए शराबबंदी बिल्कुल फेल नाम है शराबबंदी का। और सत्ता के संरक्षण में शराब का, अवैध शराब का पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अवैध शराब से गरीबों को जेल में डालो, गरीबों को जहरीली शराब से मारो और शराब माफियाओं को खुली छूट दो, सरकार की नीति है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जो लोग हैं, अब पुलिस को कहा जा रहा है कि कैंप लगाइए, कैंप लगाकर लोगों से लीजिए। लेकिन लोगों का कहना है, कई जो सवाल निकल कर सामने आए हैं, तो लोगों का कहना है अगर कि हम फ़ोन करके अगर बताते हैं तो हमें ही जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो जनता को आपस में लड़ाने का ये तरीका है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? इसलिए ये नीतीश जी शराबबंदी नौटंकी के अलावा इनका शराबबंदी कुछ नहीं है। गरीबों को तबाह करने का, जेल में डालने का और लोगों की हत्या करवाने का ये पूरा का पूरा उनका योजना है इसके जरिए। और शराब का पूरा एकदम चल रहा है, एकदम नदी बह रही है बिहार में। घर होम डिलीवरी का सिस्टम, होम डिलीवरी, हाँ होम डिलीवरी हो रहा है। ये थे हमारे साथ माले के विधायक, जिन्होंने बताया कि आज सदन में जिस तरीके से रसोइया को जो है वो सरकारी नौकरी देने की भी बात हुई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तमाम जो रसोइया हैं उनको जो स्थगित किया जाए और उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। शराबबंदी की बात कर ले तो शराबबंदी भी लगातार जो है वो सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि अब जो है वो पुलिस वाले कैंप करके और लोगों से को जागरूक करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब ये मुहिम चली है तो और क्या कुछ होगा। तब तक के लिए बड़े न्यूज़ नेशन के साथ नमस्कार।